आज हम चैप्टर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की होल पावर एन इफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आर 729, 7290 एंड 30,375 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए ए बी और एन निकालना हमने। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हमने एक तो ए निकालना है, एक बी निकालना है और एन निकालना है। किसके एक्सपेंशन में? ए प्लस बी की होल पावर एन के एक्सपेंशन में। ठीक है। और ये कह रहा है इसके फर्स्ट थ्री टर्म, जो फर्स्ट थ्री टर्म है इसके क्या है? 729 और 7290 और 30,375। ठीक है। फर्स्ट थ्री टर्म इसके ये हैं इसके एक्सपेंशन में, और हमने ए बी और एन निकालना है। तो इसके एक्सपेंशन करते हैं हम। ए प्लस बी की होल पावर एन क्या होता है? देखो एन सी जीरो, इसकी होल पावर एन का फॉर्मूला होता है ना, ए की पावर एन बी की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू। तो तीन ही टर्म में निकालने हमने। अच्छा, फर्स्ट थ्री टर्म कह रहा ना, तीसरा भी लिख लेते हैं। एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू एंड बी की पावर टू। ठीक। तो फर्स्ट टर्म में हमको ये दे रखा है, फर्स्ट टर्म में ये होगा ना, तो इसने कह रखा है फर्स्ट थ्री टर्म, इस फर्स्ट टर्म में ये है, सेकंड टर्म में ये है, थर्ड टर्म में ये है। तो हमने ए बी और एन निकालना है। तो फर्स्ट टर्म में देखो एन सी जीरो ए की पावर एन कितना है? 729। ठीक है ना। तो एन सी जीरो की वैल्यू 1 होती है ना, एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, तो 1 हो गया है। तो मतलब ए की पावर एन की वैल्यू होगी ये हो गई। ठीक है। अब दूसरा इसने दिया है एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी इक्वल टू 7290, और थर्ड इसने दिया हुआ है एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर इक्वल टू 30,375। ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। ठीक है। और एन सी वन की वैल्यू एन होती है ना, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल को एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख लेंगे, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल से एन माइनस वन फैक्टोरियल कट जाएगा। तो एन सी वन की वैल्यू भी एन ही होती है, एन ए की पावर एन माइनस वन बी इक्वल टू 7290। ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। और एन सी टू, देखिए एन सी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल एंड एन माइनस टू फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं एन एन माइनस वन एंड एन माइनस टू फैक्टोरियल से ये टू फैक्टोरियल कट जाएगा अपॉन टू। तो ये हो जाएगा एन एन माइनस वन अपॉन टू ए की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर इक्वल टू 70,375। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। तो इनको सॉल्व करके हमने ए बी और एन निकालना है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? अच्छा देखो, मैं ए की पावर एन माइनस वन को ए की पावर एन अपॉन ए लिख सकता हूँ। देखो ए की पावर एन माइनस वन है ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए की पावर एन और ए की पावर माइनस वन, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाती है। और ये इसको मैं नीचे ले गया, ए की पावर एन अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, है ना। तो एन ए की पावर एन अपॉन ए बी इक्वल टू ये हो गया 7290। ठीक है, क्योंकि ए की पावर एन की वैल्यू हमें पता है ना। तो एन 729, इसकी जगह मैंने ये रख लिया बी अपॉन ए इक्वल टू 7290। तो यहाँ पे एन बी अपॉन ए, एन बी अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी 10, है ना। देखो यहाँ से ए की पावर एन की जगह हमने ये लिख लिया, एंड एन बी अपॉन ए, ये अपॉन में जाएगा तो इससे ये 10 बार कट जाएगा। ठीक। तो एन बी अपॉन ए की वैल्यू आ गई 10। अब क्या करें हम इसमें? देखो इसमें अगर इसका डिवाइड करते हैं तो कुछ कट जाएगा। इक्वेशन थर्ड में हम चलो एक इसको भी लिख लेता हूँ, एन बी अपॉन ए इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन फोर्थ दे दो। ठीक है। और इससे मैं भी फिलहाल हटा ले रहा हूँ। तो मैं इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड कर रहा हूँ। तो देखो एन माइनस वन ए की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन टू के अपॉन में क्या है? एन ए की पावर एन माइनस वन बी इक्वल टू 30,375 अपॉन 7290। इस एन से ये एन कट गया,
अब n माइनस वन, देखिए इसको मैं a की पावर n और a की पावर माइनस टू लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा, है ना। और ये नीचे आ गया a की पावर n एंड a की पावर माइनस वन, इसको हमने ऐसा लिख लिया, a की पावर n माइनस वन को ऐसा लिख लिया। अब इससे तो ये कट गया एंड ये नीचे आएगा, इससे ये कट गया ना, a की पावर, इसको मैं नीचे ला रहा हूँ, ठीक है, a की पावर माइनस टू और सॉरी माइनस वन है ना, एंड ये नीचे आएगा तो a की पावर प्लस टू हो जाएगा, एंड ये मल्टीप्लाई करने पावर फिर ऐड हो जाती है तो a ही हो जाएगा, ठीक है, a की पावर वन हो जाएगा, नहीं माइनस टू प्लस माइनस वन प्लस टू वन हो गया, ठीक। तो ये अपॉन में a हो गया, इनको सॉल्व किया ना हमने, इसको इसको सॉल्व किया तो अपॉन में कितना हो गया, a हो गया, ठीक है ना, वन अपॉन a हो गया। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ, ये हो गया n माइनस वन अपॉन ये टू है एंड ये a एंड ये इस b से ये b कट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हमने सॉल्व किया ना, ये आया था वन अपॉन a, टू की जगह टू है, n माइनस वन ये है, इस b से ये b स्क्वायर एक बार कट जाएगा तो b हो जाएगा, ठीक। एंड इसको काट लेते हैं हम थोड़ा सा, 30375 ना, तो इसको हटा लूं मैं, इसको भी हटा लेता हूं मैं, ठीक है, इसे भी हटा लेते हैं। हमने काटना है 3037, नीचे लिख लेता हूँ 30375 अपॉन 7290, तो किससे कटेगा ये, देखो 12 15 18 9 7 2 9 9 18, तो इसमें भी 9 का डिवाइड जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से काट लो, 9 से 3 बार कटेगा ये, 9 तिया 27 3, फिर से 9 तिया 27 6, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, ठीक है, इसको भी 9 से काट लो, 9 थे 72 और ये हो गया, देखो अब 7 5 12 13 14 15 16 17 18, तो ये भी 9 से कट रहा है और 8 और 1 9, ये भी 9 से कट रहा है, तो 9 से इसे काट लो, 9 तिया 27, ठीक है, 27 और 6 ना, तो 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, और इसको भी 9 से काट लो। अब 9 से तो नहीं कटेगा ना, 7 5 12 और 3 15 हो रहा है, तो 9 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, या 5 से या 3 से काट लो, किससे काट ले, 5 से काट लेते हैं, ठीक है, तो 5 सत्ते 35 और 5 बार कट जाएगा, ठीक है, 5 बच्चे 25 और इसको 18 पंजे 90 ना। अब किससे काटें, 3 से काट लेते हैं, तो 3 छक्के 18 25 तिया 75, ठीक है, तो 25/6 आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 25/6, ठीक है। तो मैं इसको, अब देखो यहां से b अपॉन ए है ना, यहाँ भी कुछ b अपॉन ए है, तो b अपॉन ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं 10/n, है ना, b अपॉन ए यहाँ भी है, b अपॉन ए यहाँ भी था, तो b अपॉन ए ये n इधर जाएगा, अपॉन में 10/n हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं n माइनस वन, b अपॉन ए की जगह हमने लिख लिया 10/n, ठीक है, और 2a, अच्छा a तो आ गया ना, और इस 2 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, 25 दूना 50, ठीक है, ये 2 इधर चले गया ना मल्टीप्लाई में, अपॉन में 6, एक बार चेक कर लेते हैं, n माइनस वन अपॉन ये 2 उधर चले गया, और b अपॉन ए की जो हमने 10/n लिख लिया, ठीक, और इसे भी काट लो, तो ये हो गया 2 से 25 बार और ये 3, तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3n 30 कर लेते हैं इसको, ठीक है, 3 × 10 30 हो गया, तो ये 30n हो गया माइनस 30 हो गया, ठीक है ना, इसके मल्टीप्लाई इससे करी ना मैंने, तो 10 या 30 हो गया, उस 30 की मल्टीप्लाई इससे करी, तो 30n माइनस 30 इक्वल टू 25n, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे 25n, तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो कितना होगा 5n इक्वल टू 30 और n इक्वल टू आ जाएगा 6, तो n हमारा 6 आ गया। अब n 6 आ गया ना, इसे मिटा लें, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर n सही आ रहा है तो a और b भी हमारे सही आ रहे होंगे, ठीक है, n6 a3 आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 3 एंड b आ रहा है 5, ठीक है, इसे भी देखो, तो n तो आ गया हमारा 6, तो मैं इसे हटा लेता हूं। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, a की पावर n इक्वल टू 729 ना,
ए की पावर n कितना है 729। तो अब देखो 9 की पावर 3 कितना होता है 729 होता है ना, 9 में 81 9 में 729। तो ए की पावर 6 इक्वल टू 729 होता है। तो कितने की पावर 6 729 होगा बताओ। ये होगा n इक्वल टू 6 आ गया ना, n इक्वल टू 6, ठीक है 726। तो 3 की पावर 6 ही तो होगा ना, 3 की पावर 6 ही तो होगा ना, क्योंकि 9 की पावर 3 कितना होता है 729। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6। देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया 3 इंटू 3 9, ये हो गया 3 इंटू 3 9, ये हो गया 3 इंटू 3 9। 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है 729। 3 की पावर 6 भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है 1 2 3 4 5 6। तो 3 की पावर 6 इतना हो गया। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 3 आ गई, ए ही हमारा 3 आ रहा था, तो ए कितना हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा ना। 9 की पावर 3 तो आपको पता है 729 होता है, तो 9 की पावर 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। और 3 की पावर n की पावर 9 की पावर 3 कह लो या 3 की पावर 6 कह लो, ये इसकी वैल्यू इतनी ही आती है, ठीक। तो यहाँ से कंपेयर करके ए आ गया हमारा 3। अब ए 3 आ गया, हमने क्या निकालना है, हमने अब निकालना है बी। तो बी हम कहाँ से निकाला है, बी यहाँ से निकाल लेते हैं। तो मैं इसे हटा लेता हूँ। देखिए एन बी अपॉन ए इक्वल टू 10 है। एन आया था हमारा 6 आया था ना, बी हमने निकालना है, ए आया था हमारा 3 इक्वल टू 10। तो बी आ जाएगा 30/6 तो 5, ठीक है। बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 3 एंड एन की वैल्यू 6 हो गई, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड ए इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ए एक्स की होल पावर 9 आर इक्वल। तो हमने ए की वैल्यू निकालनी है जब एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट सेम आ रहा है, किसके एक्सपेंशन में 3 प्लस ए एक्स की होल पावर एन के एक्सपेंशन में। तो ए निकालना हमने, ए की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इक्वल आ रहा है, ठीक। और किसके एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं 3 प्लस ए एक्स की होल पावर 9 के एक्सपेंशन में, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की पावर एन का, एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर एंड बी की पावर आर ना। तो हमें एक्स मतलब बी है यहाँ पे, तो इसकी पावर 2 चाहिए। तो आर की वैल्यू जब 2 होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू जब 2 होगी तभी तो एक्स स्क्वायर होगा ना। तो आर जब 2 है, आर कितना है 2 है, तो एनसीआर एन की जगह कितना है 9c2, ठीक है 9c2। आर की जगह 2 है, ए की जगह कितना है 3, 9 माइनस 2, ठीक है 9 माइनस आर की जगह 2 है, एंड बी की जगह कितना है यहाँ पे ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। आर की जगह कितना रखा है 2 रखा है ना, तभी तो इसका एक्स स्क्वायर आएगा ये, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कह रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 9c2 3 की पावर 7 एंड ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यही तो है ना। ये तो आ गया एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट भी इक्वल है कह रहा है। अब ऐसे हम एक्स क्यूब निकालते हैं, एक्स क्यूब होने के लिए आर कितना होगा 3 होगा, तभी तो एक्स क्यूब होगा। तो आर की जगह हमने रख दिया 3, तो 9c3 ए की पावर 9 माइनस 3 एंड बी कितना है ए एक्स की पावर, अच्छा ए की जगह 3 है ना यहाँ पे, की पावर 3, ठीक है। तो 9c3 ए की जगह एन माइनस आर, आर यहाँ पे 3 है एंड ए एक्स स्क्वायर था यहाँ पे, तो ए एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, क्योंकि आर की जगह यहाँ पे 3 है। तो इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लो, 9c3 3 की पावर कितना 6 एंड ए की पावर 3 एंड एक्स क्यूब। ये कह रहा है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ये है एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है। चलो यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये है, ये इक्वल है कह रहा है। मतलब ये कह रहा है 9c2 3 की पावर 7 ए स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है 9c3 3 की पावर 6 ए की पावर 3 के इक्वल है। तो हमने ए निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9c2 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये 36 हो गया।
36 है ना, एंड 3 की पावर 7 फिलहाल ऐसी रहने दो, ए स्क्वायर भी ऐसी रहने दो, 9c3, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करें 9c3 को, 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 और 3 इंटू 2 6 हो गया, ठीक है। तो लिख लेता हूँ मैं इसको 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल को ना 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, तो इससे ये काटो 3 बार, इससे ये काटो 4 बार, ठीक है। 4 3 12 से 84 हो गए, 84, ठीक है ना। और ये 3 की पावर 6 ए क्यूब, ठीक है। तो ये पूरा उधर ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 1 इक्वल टू 84, 3 की पावर 6 ए क्यूब अपॉन, ये आ गया 36, 3 की पावर 7 ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा इसे मिटाना पड़ेगा, तो ये है 84 है ना, 84, ये ए स्क्वायर से ए क्यूब ए बार कट जाएगा, ठीक है। एंड इसको भी लिख लेते हैं, 3 की पावर 6 से 3 की पावर 7 एक बार कट जाएगा ना, तो अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 पावर है, ये कितना है 7 है, तो अपॉन में नीचे आएगा ना, तो 3 बच जाएगा, एंड 84 अपॉन 36 है, ठीक है ना। यहाँ समझ में आ गया होगा ना, ए स्क्वायर से ए क्यूब कितने बार कट गया, ए बार कट गया, 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 7, तो 3 आ गया। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू 1 है, किससे काटते हैं इसे, 2 से काट लो, 18, अब फिर से 2 से काट लो, 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 नंबर 18, 3 से काटो, 3 7 21, 3 3 9, तो 7 ए अपॉन 3 इक्वल टू 1, तो ए आ जाएगा 3 अपॉन 7, ठीक। चेक कर लेते हैं इसे, ए की वैल्यू आ रही है 9 अपॉन 7, तो कहीं पर शायद कुछ मिस्टेक हो गई, ए आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे 9 अपॉन 7 आ रहा है, तो कहीं कैलकुलेशन में हमारी मिस्टेक हो चुकी है, कहाँ हुई है, अच्छा 9 हुआ ना, अच्छा ये तो कटा ना हमने, ये अपॉन में 3 भी तो है यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 7, ठीक है। ये हमने काटा ना, ये 7 अपॉन 3 हुआ, इंटू में ये 3 भी तो है, तो 7 ए अपॉन 9 हो गया इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 9 अपॉन 7 हमारी ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे हटा लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द प्रोडक्ट a प्लस 2x की होल पावर 6 1 माइनस x की होल पावर 7 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो हमने कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 5 का, x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है किसके प्रोडक्ट में, 1 प्लस 2x की होल पावर 6 एंड 1 माइनस x की होल पावर 7, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि ये कह रहा है x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना ना, तो हमने इसकी प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट करने से पहले इसको हमने पहले बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो बाइनोमियल थ्योरम आपके पास a प्लस बी की होल पावर n क्या होता है, nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, ठीक। तो इनका यूज कर लेंगे हम पहले यहाँ पे। तो देखिए इसको सॉल्व कर ले, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 6c0 a की पावर n मतलब 1 की पावर 6 1 ही आना है, एंड 2x की पावर 0 1 ही आना है, ठीक। प्लस नेक्स्ट nc1, तो 6c1 a की पावर n माइनस 1, तो 1 की पावर कुछ भी रखते हैं तो 1 ही आएगा, एंड b की पावर 1, तो ये आ जाएगा 2x की पावर 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6c2 1 की पावर कुछ भी आएगा तो फिर 1 ही आना है, एंड ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड टर्म की पावर बढ़ते जाती है, फर्स्ट टर्म की पावर घटते जाती है, क्योंकि यहाँ 1 की पावर कुछ भी आएगा तो 1 ही आना है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट 6c3 2x क्यूब प्लस 6c4 2x की होल पावर 4 प्लस 6c5 2x की होल पावर 5 प्लस 6c6 2x की होल पावर 6, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करना हमने किससे,
1 माइनस एक्स की पावर 7, इस पे भी हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7c0, है ना, 7c0, 1 की पावर कुछ भी आएगा तो 1 ही आना है, एंड इसकी पावर 0, 1 ही होना है। नेक्स्ट टर्म प्लस 7c1, सेकेंड टर्म की पावर 1, तो माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 1, तो 1 ही हुआ। नेक्स्ट 7c2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7c3 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7c4 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 7c5 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस 7c6 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 7c7 माइनस एक्स की पावर 7। अब देखिए प्रोडक्ट करना हमने इसका, इससे जैसे प्रोडक्ट करते हैं ना, एक्स प्लस वाई काम करते हैं ए प्लस बी से, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करते हैं, इसकी इससे भी करते हैं, फिर इसकी इससे भी करते हैं, इसकी इससे भी करते हैं। तो यहाँ भी हमने यही करना है, लेकिन हम इस पूरे की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमको कह रहा है कि एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा हम जितना जो हो रहा है अभी उन्हें एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। सो 6, चलो मैं इसको ऊपर ही लिख लेता हूँ, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। तो 6c01 हो जाएगा ना, एंड चलो यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा जगह बच जाएगी, इसको मिटा लो ना मैं। तो 6c0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो इसको तो मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड 6c1 इसकी वैल्यू 6, तो ये भी हो जाएगा 6, ठीक है। 62 इसको फिलहाल रहने दो, एंड इसको भी रहने देते हैं हम। 6c0 ये भी हो जाएगा 1, एंड 7c1 ये भी कितना हो जाएगा 7, है ना। फिलहाल इसको रहने दो। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो पहले देखो 1 की मल्टीप्लाई करता है इस पूरे से, तो 1 की 1 से इसको हम रहने देंगे क्योंकि इसका हमने तो सिर्फ एक्स की पावर 5 का कोएफिशिएंट लिखना है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कुछ 1 ही आएगा, तो उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, यहाँ भी एक्स ही आना है। इसकी इससे करेंगे एक्स स्क्वायर, इसकी इससे करेंगे एक्स क्यूब, इसकी इससे करेंगे एक्स की पावर 5, इसकी इससे करेंगे तो एक्स की पावर 5 आ रहा है ना, ये 4 आ रहा है, हमको एक्स की पावर 5 वाला कोएफिशिएंट चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं हम अभी। तो ये आ गया 7c5 माइनस एक्स की पावर 5, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसका भी हमें यूज इसका भी नहीं चाहिए क्योंकि एक्स की पावर 6 है, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स की पावर 7 आएगा, ये भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये टर्म तो हो गया, अब इसकी मल्टीप्लाई करो 12x की, तो मैं इसको 12x लिख दूं, 6 दूना 12 हो गया नहीं, 12x। तो 12x की मल्टीप्लाई इससे करनी है हमने, तो ये x ही आना है ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट x की पावर 5 वाला चाहिए हमें, तो ये तो 1 ही x ही आना है। इससे करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इसको इससे करेंगे तो x क्यूब आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, इसकी इससे करेंगे तभी x की पावर 5 आएगा। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस ही में आएगा ना, 7c4 इंटू 12 x की पावर 5, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव आ जाएगा ना, निगेटिव की पावर ये सम है, ठीक, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कर ली। अब बाकी तो x की पावर 5 आना भी नहीं, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई भी हमने कर ली। अब इसमें देखिए 12x की पावर 5 7c4, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वाले से, है ना, तो इसकी इससे करेंगे x की पावर 5 नहीं आएगा क्योंकि x स्क्वायर है ना, इसकी इससे करेंगे तब भी नहीं आएगा, इसकी इससे करेंगे x की पावर 4 आ जाएगा, तो इसकी इससे करने में ही x की पावर 5 आएगा क्योंकि x की पावर 2 है या x की पावर 3 है। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने किससे, इससे करनी है, ठीक। तो ये हो जाएगा 6c2 4x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है हमने, ये आगे से निगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ की इसकी पावर निगेटिव है ना, इसकी पावर विषम है, ठीक है, ऑड है, इनटू हो जाएगा 7c3 एंड x की पावर 3, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई भी हमने इससे कर दी। अब नेक्स्ट 4x स्क्वायर और 7c3 x क्यूब, ठीक है। अब ये बचा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने किससे, जिससे मल्टीप्लाई करके x की पावर 5 आ जाए, तो x स्क्वायर वाला ही होगा, उसे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे, ठीक है, क्योंकि और किससे मल्टीप्लाई करने में x की पावर 5 नहीं आएगा ना, क्योंकि हमें x की पावर 5 वाला कोएफिशिएंट बोल रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इस वाले से करेंगे। तो प्लस
6c3 2 कितना होगा 8x³ है ना, और ये हो जाएगा 7c2 एंड x²। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे कर दी। ठीक, अब ये वाला x⁴ है ना, तो यहाँ 2 वाले से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 1 वाले से, क्योंकि यहाँ 4 है ना, तो x⁴ 1 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो x⁴ होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इस वाले से। ठीक है ना, बाकी मल्टीप्लाई तो सबसे करेंगे, लेकिन हमको x⁴ वाला कोफिशिएंट चाहिए, तो x⁴ है तो इसकी मल्टीप्लाई हम इस वाले से करेंगे, तो प्लस 6c4 64 x⁴ हो गए, एंड इनटू में -7x। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई भी कर ली, एंड अब ये बचा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, या x⁴ है तो किस वाले से, 1 वाले से, है ना, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, क्योंकि इससे करने में भी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा प्लस 6c5 2x⁵ इंटू 1। ठीक, एंड बस लास्ट ये बच गया, क्योंकि यहाँ भी इसकी पावर क्या है, 6 है। ठीक, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है, ये समझ में आ गया होगा ना, इस पूरे की मल्टीप्लाई हमने इससे कर ली। ठीक है, क्योंकि हमें x⁵ का कोफिशिएंट पूछा था ना, तो ये सब x⁵ वाले कोफिशिएंट आ गए, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगा, x⁵ का कोफिशिएंट होगा, क्योंकि सब x⁵ वाले कोफिशिएंट हैं। ठीक है, इनके सबका कोफिशिएंट क्या है, ये सब क्या x⁵ वाला है ना, तो इनका कोफिशिएंट ये हो गया, इनको सॉल्व कर लेंगे, तो जो हमारा फाइनल सॉल्व करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसे मिटा लें, ठीक है, इसकी जरूरत अभी हमें है नहीं, इसे हटा लेते हैं, इसे भी हटा लेते हैं। देखिए अब यह 7c5 है ना, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 2, तो ये 21 आ गया, तो -21 x⁵। ठीक, 7c4 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, एंड 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 35 हो गया, तो ये हो गया 35, इसकी वैल्यू आ गई प्लस 35 इंटू 12 भी है 12 x⁵। ठीक है, नेक्स्ट अब इसे देखो, ये भी हो गया हमारा, 6c2 निकालना हमने, 6c2 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल ना, तो 6 इंटू 5 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, और 2 है तो 15 हो गए। ठीक है, -15 इंटू 4 भी है 4x²। ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने करना है, इसे सॉल्व करना है 7c3, तो 7c3 और 7c4 की वैल्यू सेम ही आएगी, तो कितना रहा 16 ना, 16 ही आ रहा था ये, सॉरी 35, 7c4 किया था ना हमने, यहाँ पे ये वाला था कि चलो फिर से कर लेते हैं हम, 7c3 ना, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड 3 इंटू 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, तो 35 आ रहा ना, अच्छा 35 भी आया था हमारा, तो 7c3 कितना है 35 प्लस 35 x⁵। ठीक है, एंड 6c3, तो इसे भी सॉल्व कर लो, यहाँ तक ये इंटू में है, ये 6c2 तो हमने निकाल दिया, इंटू 4x², ये है 7c3 35 x³। अब इसे सॉल्व करना हमने, 6c3 तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 20 हो गए। ठीक, तो ये आ गया 6c3, ये हो गया 20 इंटू 8x³ और 7c2 तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल,
तो ये आया था कितना 21, ठीक है। तो ये 21 एक्स स्क्वायर, ये भी हमने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट ये है 6c4, तो 6c4 और 6c2 की वैल्यू सेम ही आएगी। इससे पहले हमने निकाला था, लेकिन ये इतना ज्यादा होच हो रहा है कि ये है ना 6c4 यही है, तो 35, ठीक है, सॉरी 15 है ना। तो ये आ गया है 15, अच्छा माइनस में आएगा ना, एक माइनस भी है। ये हो गया 15 इंटू 16 एक्स की पावर 5, ठीक है, इंटू 7 भी है अभी, इंटू 7 एक्स की पावर 5 है ना। देखो ये मल्टीप्लाई करें हमने, 6c4 की वैल्यू आ गई 15 एंड इंटू 16 और इंटू 7 और ये माइनस में है, माइनस एक्स की पावर 5 एंड लास्ट है हमारा 6c5, तो इसकी वैल्यू 6, ठीक है। ये हो गया प्लस 6 2 की पावर 5 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 एक्स की पावर 5। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हो गया -21 एक्स की पावर 5, इसे भी हटा दें, 35 इंटू 12, तो ये हो गया 420 प्लस 420 एक्स की पावर 5 एंड 15 चौको 60 हुआ नहीं, तो 35 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 पंजे 30, 36 18 19 20 21, तो -2100, तो ये 15 चौको 60 हुआ ना, तो 35 ये 30 36 18 19 20 21, ठीक है, एक्स की पावर 5, तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अरे यार मैंने मतलब ये इनटू में था क्या, ये मल्टीप्लाई में था, ये मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई होगा ना ये, क्योंकि तभी एक्स की पावर 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, प्लस में है ये 8 दूना 8 का 8, 8 दूना 16 हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 1 33, तो ये आ गया 3360 एक्स की पावर 5, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर ली हमने, इसकी मैंने किससे करी, इसकी इससे करी ना 168 इंटू 20, ठीक, तो ये आ गया 3360 एक्स की पावर 5, ये भी हो गया। एंड इसकी मल्टीप्लाई कर लो अब, माइनस, देखिए कितना लंबा हो जा रहा है, थोड़ा सा लेंथी हो गए, 15 7 105, इसकी मल्टीप्लाई कर लो 16 से, तो 16 पंजे 80, 16 कम 16, तो ये हो गया -1680 एक्स की पावर 5 एंड लास्ट है, इसे भी हटा लेते हैं, 32 इंटू 6 है ना, तो 32 इंटू 6, तो 6 दूना 12 192 प्लस 192 एक्स की पावर 5। तो अब इसे सॉल्व करना है हमने, तो पहले प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, एक प्लस वाला या प्लस वाले को कर लो, एक लो 3360 एक ये है और एक ये है 420 है ना, एंड एक 192, इन्हें ऐड कर लो, तो 2 9 2 11 6 17, 4 3 7 8 और 1 9, ये आ गया प्लस का 3972 एक्स की पावर 5 एंड निगेटिव, अब इसे ऐड कर लो निगेटिव वाले, ये है एक तो है 1680, एक ये है 1680 वाला है, दूसरा है 2100 2100 एंड 21, यही है ना, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसे भी ऐड कर लेते हैं हम, तो ये हो गया 1 8 2 10 6 और 1 7 और 1 8 2 और 1 3, तो -3801 एक्स की पावर 5, तो इससे इसको घटा लो, 3801 271, तो 172 आ रहा है,
172 x की पावर 5, तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो हमारा 172 आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं इसे। 171, अच्छा ठीक है, 2 में से 1 गया, 1 हुआ ना, तो 171 हमारा इसका आंसर हो गया, x की पावर 5 का कोफिशिएंट। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये, है ना। हमें पूछ रहा था इसके x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट ये हो गया 171, 171। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं होगी है, चलो एक तो और कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 तो देखिए, इफ a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a की पावर n minus b की पावर r whenever n is a positive integer। तो हमने प्रूव करना है a minus b is a factor of a की पावर n minus b की पावर n। ठीक है, ठीक है, a और b अलग अलग कोई इंटीजर हैं, तो हमने प्रूव करना है a minus b is a factor of a की पावर n minus b की पावर n। तो देखिए इसे हम बाइनोमियल थ्योरम से ही प्रूव करेंगे, है ना। तो हम a की पावर n को देखो कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख दूं a माइनस बी प्लस बी की पावर n, कुछ फर्क पड़ेगा इसमें, a की पावर n को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, b से b कट जाएगा, a की पावर n ही तो आएगा, क्योंकि फिर इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब इस पर तो हम कुछ बाइनोमियल थ्योरम यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में दो पद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे a की पावर n को हमने क्या लिख लिया, a माइनस बी प्लस बी, क्योंकि माइनस बी से प्लस बी हट जाएगा तो a की पावर n ही आ जाएगा, एंड माइनस, तो इसको हमने किसको लिख लिया, a की पावर n को ऐसा लिख लिया माइनस b की पावर n। ठीक है, यहाँ तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, हमने प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है। ठीक, तो हमने a की पावर n को a माइनस बी प्लस बी की होल पावर n माइनस बी की पावर n ऐसा लिख लिया। अब ये हमारे दो पद बन गए, दो टर्म बन गए। ठीक है, a और ये पूरा a माइनस बी पूरा a हो गया, एन ई बी। देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की पावर n होता है एन सी जीरो a की पावर n b की पावर 0 प्लस एन सी वन a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस एन सी टू a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस अप टू सो वन एन सी n a की पावर 0 एंड b की पावर n। लास्ट टर्म में ये होता है हमारे पास। ठीक, तो इसका यूज हम यहाँ करते हैं, तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये हो जाएगा n की जगह n ही है, एन सी जीरो, a की जगह हो गया a माइनस बी की पावर n, a माइनस बी की पावर n, एंड b की पावर 0 तो 1 ही हो गया। ठीक, नेक्स्ट टर्म एन सी वन a माइनस बी की पावर n माइनस 1, ये a है ना, a माइनस बी पूरा a है फर्स्ट टर्म, मतलब उसकी पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 एंड b की पावर 1। ठीक है, b की पावर 1 प्लस एन सी टू a माइनस बी की पावर n माइनस 2 एंड b स्क्वायर प्लस अप टू सो वन, जो इसका लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, एन सी एन, है ना, लास्ट टर्म एन सी एन a की पावर 0, मतलब a माइनस बी की पावर 0 एंड b की पावर n, एंड ये माइनस b की पावर n भी है ना, माइनस b की पावर n। तो एन सी जीरो की वैल्यू 1 ही होगी, तो ये हो गया a माइनस बी की पावर n प्लस एन सी वन की वैल्यू n ही हो गई, a माइनस बी की पावर n माइनस 1 एंड b प्लस एन सी टू को फिलहाल ऐसे रहने दो, एन सी टू ए माइनस बी की पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस अप टू सो वन। देखिए एन सी एन की वैल्यू भी 1 एंड a माइनस बी किसकी पावर 0 भी 1, एंड ये b की पावर n बचा है। ठीक है, और इसी b की पावर n से b की पावर n कट गया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी b की पावर n होगा ना, इससे इसको कट गया तो 0 हो गए, प्लस 0 एड प्लस में कितना हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी, प्लस 0। ठीक, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि एन सी एन 1 हो गया, a माइनस बी की पावर 0 भी 1 हो गया, b की पावर n इससे ये हट जाएगा। ठीक, तो अब तो सोने चलते रहेगा। अब मैं इसमें a की पावर b सब जगह है ना, तो a की पावर b कॉमन ले लेते हैं हम, a की पावर b हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये बच जाएगा a माइनस बी की पावर n माइनस 1, एक पावर कम हो जाएगी ना, एक पावर हमने ले ली। देखो एक पावर हमने
यहाँ a माइनस बी हमने ले लिया, तो यहाँ a माइनस बी की पावर n ही तो बचेगा। इसको ऐड करके भी देख लो, देखो ये आएगा, है ना, n माइनस वन प्लस वन, तो n ही हो गया, ठीक। अब इसमें हम a माइनस बी कॉमन लेंगे तो एक पावर और कम हो जाएगी, तो n a माइनस बी की पावर n माइनस टू, ठीक है। ऐसी करके ये हो जाएगा n सी टू ए माइनस बी की पावर n माइनस थ्री प्लस अप टू वन चलता रहेगा। अब देखो a माइनस बी सब में कॉमन आ गया ना, तो a माइनस बी इसका फैक्टर ही तो होगा, a माइनस बी से डिविजिबल होगा, तो हम कह सकते हैं a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो a माइनस बी इसका फैक्टर हो गया, ठीक।